भाजपा के मंत्री और उन सबके अलग अलग बयान। कोई मुसलमानों को लेकर अपनी रोटियां सेकता रहता है, मुसलमानों के नाम पर विवादित बयान देते रहते हैं, धर्म जाति की बात करते रहते हैं, समाज में नफरत फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इन सब से अलग अब बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि जाति धर्म की बात करोगे तो लात मारूंगा, चाहे मेरा मंत्री पद चला जाए लेकिन अपने सिद्धांत पर अटल रहूंगा। ये है बीजेपी के दो नेता जो नफरत भी फैलाते हैं और जाति की बात करने वालों को लात भी मारते हैं। मतलब सारा काम बीजेपी के नेता मंत्री ही करेंगे, वो जाति की बात भी करेंगे और जाति की बात करने वालों को लाते भी मारेंगे। लेकिन उनकी पार्टी में कितनी जाति विरोधी, धर्म विरोधी लोग भरे पड़े हैं। हर दिन बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता लात किसी और को ही मारेंगे। लेकिन एक बार अपनी पार्टी में झांक कर नहीं देखेंगे कि उनके नेता कैसे समाज में नफरत फैला रहे हैं, कैसे लोगों में आपसी मनभेद बढ़ा रहे हैं। दरअसल 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली में देश के प्रधानमंत्री होकर नरेंद्र मोदी मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहते हैं, घुसपैठी बोल देते हैं, उन्हें कपड़ों से पहचान लेते हैं। नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी से लेकर अति पिछड़ी जाति वाला बताते रहते हैं। भाजपा न जाने कितनी बार ओबीसी, एससी, एसटी जातियों से मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक बना चुकी है। राष्ट्रपति की जाति बताने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में कार्यक्रम के दौरान कहते हैं कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। बताओ, उनकी पार्टी खुद जातियों के नाम पर मुख्यमंत्री बना रही है, लेकिन फिर भी लात भी बीजेपी के नेता नितिन गडकरी ही मारेंगे। आखिरकार नितिन गडकरी किसको लात मारेंगे? क्या उनकी पार्टी में जो जाति जाति खेली जा रही है, क्या इसके लिए वो अपनी पार्टी में किसी को लात मारेंगे? क्या अपनी पार्टी में किसी को लेकर वो कुछ कहेंगे, या बस बयान देने के लिए ही नितिन गडकरी भी जाति का ही इस्तेमाल कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री नागपुर में सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का मूल्य जाति, धर्म, भाषा या लिंग के बजाय उसके गुणों से निर्धारित होना चाहिए। किसी व्यक्ति को उसकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, लिंग से नहीं बल्कि उसके गुणों से जाना जाता है। इसलिए हम जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। मैं तो राजनीति में हूँ, यहाँ तो बहुत बातें चलती हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपने हिसाब से चलूंगा। जिसे वोट देना होगा वो देगा, जिसे नहीं देना होगा वो नहीं देगा। मुझसे कई जाति वाले लोग मिलने भी आते हैं। मैंने उनको 50,000 लोगों के बीच में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। इसके लिए मेरे मित्रों ने भी मुझसे कहा था कि आपको नुकसान होगा, तो मैंने कहा जो होगा सो होगा। चुनाव नहीं जीतता तो आदमी मरता थोड़ी है। मंत्री नहीं रहूंगा, मंत्री पद नहीं मिलेगा तो मर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने सिद्धांतों पर अटल रहूंगा। मैं अपने उसूलों पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। इसके अलावा नितिन गडकरी आगे कहते हैं कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में भी हो रहा है। इंसान अपने गुणों से बड़ा होता है, इसलिए हम जाति, पंथ, सेक्स, धर्म और भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। नितिन गडकरी शायद यहाँ पर बोलते बोलते अपने विवादित नेताओं के बारे में भूल गए होंगे, इसलिए उन्हें याद दिला देते हैं कि नीतीश राणे हो, गिरिराज सिंह हो, टी राजा हो, इसके अलावा भी बीजेपी के अंदर ऐसे नेताओं की भरमार है जो मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देते रहते हैं। और नितिन गडकरी सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, वो क्यों अपनी पार्टी के नेताओं को ये सिद्धांत याद नहीं दिला पाते हैं, जो धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं। नितिन गडकरी ने जातियों की बात करने वालों को लात मारने की बात तो कह दी, लेकिन जिन्होंने जातियां बनाई उनका क्या करेंगे गडकरी जी? वैसे उन्हें बोलना चाहिए था कि देश में जो करे नफरत की बात उसको पड़ेगी लात, लेकिन साहब ऐसा बोल नहीं पाए क्योंकि नफरत से ही बीजेपी वालों की राजनीति चलती है। लेकिन यही नितिन गडकरी जातियों की बात करने वालों को लात जरूर मारेंगे, लेकिन खुद की पार्टी में जाति पद, मंत्री पद और मुख्यमंत्री पद मिलने पर वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि राजनीति करना और भाषण देना दोनों ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए नितिन गडकरी ने जाति के नाम पर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अपने नेताओं पर कुछ खास बोल नहीं पाए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।